इंटरव्यू में अगर ये पूछा जाए कि अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताएं तो क्या बताएं? ये बताएं कि हम कंपनी में जाते थे, हमारे से सब अच्छे से बात नहीं करते थे। ये बताएं जब कंपनी में हम जाते थे तो सब हमें अप्रिशिएट करते थे। ये बताएं कि हमें कंपनी में डेली जाना पसंद नहीं था। ये बताएं कि हमारा बॉस अच्छा नहीं था। ये बताएं कि मैनेजर बहुत खड़ूस थी। ये बताएं कि काम करना कभी कभी अच्छा नहीं लगता था। क्या बताएं, यही समझ नहीं आ रहा। अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो सही आए हैं, बिकॉज आज हम साथ में यही डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यूर वॉचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू टेल अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस। क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंटरव्यू में, भाई अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। तो क्या बताएं, कौन सी स्टोरी ड्राफ्ट करें, कौन सा किस्सा सुनाएं अपनी कंपनी का कि भाई मेरे एक्सपीरियंस में ये आता है? नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। हम आज देख लेंगे कुछ चीजें इसमें और हम बहुत अच्छे से आंसर कर लेंगे। 3 चीजें मैं बताऊंगी। फर्स्ट इज कि ये क्वेश्चन ही क्यों आ रहा है, सेकंड इज टिप्स एंड थर्ड इज ड्राफ्टिंग करते वक्त हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले भाई ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है, एक्सपीरियंस का क्वेश्चन क्यों आ रहा है? अब ये जो एक्सपीरियंस का क्वेश्चन है ये दोनों केसेस में आ सकता है। छोटी सी बात इससे पहले मैं बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज तो बनती है कि चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो क्यूट से बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, बिकॉज ऐसे वीडियोस जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये सेशन मुझसे कितनी बार रिक्वेस्ट किया है आपने, ये आता रहेगा, आपको नोटिफिकेशन फीड में मिलता रहेगा। और मेरा सेकंड चैनल जो कि रेडी फॉर एसएस इंग्लिश है, उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आधी क्वेरीज अब वहां भी सॉल्व होने वाली हैं। बिकॉज आप लोगों ने ढेरों भर के सब्सक्राइब तो कर दिया, लेकिन उस चैनल को विजिट ही नहीं कर रहे हैं। इतनी प्यारी सी कॉलिंग स्क्रिप्ट है उस पर, वहां जाइए, उसको विजिट करिए, देखिए। ओके, सो चलिए। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन खाली एक एक्सपीरियंस पर्सन के लिए नहीं आ सकता है, ये क्वेश्चन एक फ्रेशर के लिए भी आ सकता है। अब आप कहेंगे फ्रेशर के लिए एक्सपीरियंस का क्वेश्चन? यस, आ सकता है। अगर आपने वहां मेंशन किया हुआ है कि आपने इंटर्नशिप की हुई है, आपने कोई ट्रेनिंग्स ली हुई है, आपने कोई सर्टिफिकेशन लिया हुआ है, तो आपसे क्या पूछ रहा है एम्प्लॉयर? तब आपसे एचआर क्या पूछ रहा है, इंटरव्यूअर क्या पूछना चाह रहा है कि भाई जो आपकी वो ट्रेनिंग थी, वो इंटर्नशिप थी, वो सर्टिफिकेशन था, उसका एक्सपीरियंस बताओ मुझे। अब आप फ्रेशर है, आप कहे नहीं मैं तो फ्रेशर हूँ, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो कैसे नहीं है? उस इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस को आप एक्सपीरियंस नहीं मानते, तो फिर आपने इंटर्नशिप की ही क्यों? राइट। सो अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आप कैसे आंसर करेंगे, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? अपनी इंटर्नशिप, अपनी ट्रेनिंग्स, अपनी सर्टिफिकेशंस, और ये सब भी कुछ नहीं है तो जो आपकी फाइनल ईयर का एक्सपीरियंस है, प्रोजेक्ट तो जरूर बनाया होगा, उस एक्सपीरियंस को जरूर बताएं। फाइन। सो चलिए, तो अब आ जाएगा सबसे पहले ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है, व्हाई दिस क्वेश्चन, एक्सपीरियंस के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? ये जानना चाहते हैं कि जिस जॉब प्रोफाइल के लिए मैं आपको हायर कर रही हूँ, क्या वो आपकी जॉब प्रोफाइल से सिमिलर है, या मैंने ऐसे ही किसी कैंडिडेट को बुला लिया है? समझे आप? इसका मीनिंग ये है कि कंपनी या इंटरव्यूअर एचआर ये जानना चाहता है कि इस टाइप का काम आपने पहले किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, और अगर किया भी नहीं है तो क्या वो रोल सिमिलर है। मतलब अगर मैं कस्टमर केयर की बात करूं तो किसी भी इंडस्ट्री के कस्टमर केयर में अगर आप हैं तो आप कस्टमर केयर हैंडल करना आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रोडक्ट बताएंगे उसके अकॉर्डिंग आप प्रमोट कर देंगे, राइट। लेकिन अगर आपने काम ही नहीं किया है, आप एक ऑफिस असिस्टेंट थे और आप में वो स्किल्स भी नहीं है, आप कुछ जानते भी नहीं है, तो बात नहीं बनेगी। ओके, सो इसलिए ये क्वेश्चन आ रहा है। और सेकंड इज कि वो ये जानना चाहता है कि भाई कुछ रिसर्च करके आए हो कंपनी के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, कि वो आपसे रिलेट करता भी है या नहीं, या बस ऐसे उठ के चले आए, एक अप्लाई करी जॉब, दिखी कि हाँ भाई चलो ये जॉब निकली है, किसी के यूट्यूब सेशंस में से देखी और बस की जॉब को अप्लाई कर दिया क्योंकि सिर्फ जॉब चाहिए थी और सबने बताया था कि अरे इस जॉब पे अप्लाई कर दूं इसलिए कर दिया है, या फिर वो आपके कुछ एक्सपीरियंस से रिलेट करती है। फाइन। सो चलिए, तो हमें क्लियर हो गया कि व्हाई दिस क्वेश्चन। नाउ व्हाट आर द टिप्स टू आंसर दिस। तो क्या हो सकती हैं टिप्स? अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे, हमेशा की तरह मैं वो जो टिप्स देती हूँ वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगी। सबसे पहले, रीड जेडी केयरफुली। दुनिया इधर से उधर हो जाए, जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं छोड़ना है रटने से। यस, रटने का मतलब ये नहीं है आप उसको ऐसे क्रैम करने बैठ जाए, लर्न करने बैठ जाए। आपको पूरी अच्छी तरीके से समझना है वो 10, 15, 20 लाइनें क्या कह रही हैं। जिस जॉब प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हैं वो क्या कह रहा है उसको बसा लीजिए अपने अंदर, क्या काम करना है एक्चुअल में। जब आपको वो अच्छे से समझ आ जाएगा तो आप अपना आंसर बहुत अच्छे से, अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से उससे रिलेट करके बता पाएंगे। फाइन। सेकंड क्या चीज कर रही है, प्रिपेयर आंसर प्रायर। पहले से ये आंसर प्रिपेयर करके जाएं, बिकॉज ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर आप एक्सपीरियंस है तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि ये
क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो इसका आंसर प्रॉपर प्रिपेयर कर लें। थर्ड, रेलेवेंट एक्सपीरियंस कोट करना है। कोट रेलेवेंट एक्सपीरियंस, रेलेवेंट जो कि उससे रिलेटेड है, जो ज़रूरत है वो करना है। वो कोई स्टोरीज नहीं सुनानी मुझे जो कि बिल्कुल उससे रिलेटेड ही नहीं है उस प्रोफाइल से। जो आपने जेडी के कीवर्ड्स देखे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, वही कीवर्ड्स को आपको अपने एक्सपीरियंस में मेंशन करना है ज़्यादा से ज़्यादा। वो कीवर्ड्स बोलने हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि हाँ मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, जो वहाँ पे होगा कि काम करना है, राइट। सो आप बहुत अच्छे से इसको रिलेट कर सकते हैं। थर्ड आ गए अब हम ड्राफ्टिंग पे। यहाँ मैं कोई सिंपल आंसर नहीं देने वाली हूँ सबकी तरह, बिकॉज सिंपल आंसर इतने सारे लोगों के लिए कुछ भी नहीं हो सकता और कभी नहीं हो सकता। और अगर आप एक एचआर हैं या अगर आप एक कैंडिडेट भी होने वाले हैं, जॉब सीकर भी होने वाले हैं, जॉब सीकर हैं, तो आपको एक छोटा सा आंसर खुद से प्रिपेयर करना आना चाहिए, बिकॉज ये आपकी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है। तो मैं लैंग्वेज कोई नहीं बताऊंगी, ओके, लैंग्वेज नहीं बताऊंगी, मैं टिप्स दूंगी कि अब आप ड्राफ्ट करने वाले हैं तो क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है। सबसे पहले ड्राफ्टिंग में ध्यान रखें कि वो वाला एक्सपीरियंस सबसे पहले बताएं जो उस जॉब प्रोफाइल से ज्यादा मिलता है, जिस जॉब प्रोफाइल के लिए आप आए हैं आज इंटरव्यू देने। मतलब आपने 5 जगह काम किया हुआ है इससे पहले, लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस है, पहला सबसे पहला एक्सपीरियंस है, उसका कोई रिलेशन नहीं है यहाँ से, आपने उसके बारे में बताना स्टार्ट कर दिया। या जो लास्ट एक्सपीरियंस है उसको आप इतना ज़्यादा इलेबोरेट कर रहे हैं, वो उस प्रोफाइल से रिलेटेड नहीं है, ओके। सो ऐसा ना करें आप। क्या अगर ऐसा प्रोफाइल है जो अभी पीछे वाला प्रोफाइल है वो आज वाले से रिलेटेड नहीं है तो उसकी वो चीज़ें पिक करें। मतलब आपने उस टाइप का कभी काम किया ही नहीं है तो वो चीज़ें पिक करें जो कि इस प्रोफाइल से मिलती हैं, मतलब वो कीवर्ड्स वो ही बताएं। और वो प्रोफाइल जिस पर आप काम कर चुके हैं, मतलब आज आप आए हैं किसी कस्टमर केयर प्रोफाइल के लिए और आपने अभी लास्ट जो काम किया था वो कस्टमर केयर नहीं था, उससे पहले जो काम किया था वो कस्टमर केयर था, तो अपने जो कस्टमर केयर वाला प्रोफाइल है उसको हाईलाइट करके बताएं, उसमें ज़्यादा टाइम लगाएं बताने में, ओके। उसको ज़्यादा इलेबोरेट करें जिससे कि इंटरेस्ट डेवलप हो कि हाँ इसने काम किया हुआ और उसको ज़्यादा पता है उस चीज़ के बारे में। ऐसा नहीं है कि अभी जो लास्ट जॉब है उसके बारे में गाया जा रहा है, मैं लास्ट में ऐसे 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 करता था और जो पहले वाली जॉब इससे रिलेटेड है वो तो मुझे याद ही नहीं है, क्योंकि उसको तो बहुत टाइम हो गया ना, उसे तो 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो भैया फिर मैं क्यों आपको हायर करूँगी, ओके। आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस वाली जॉब के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए और आप उसको बहुत अच्छे से बताएंगे। दूसरी चीज़ बताते समय आपको क्या ध्यान रखना है, कंपनी नेम बताएंगे, अपना डेजिग्नेशन बताएंगे, अपना जॉब टाइटल, अपना जॉब रोल बताएंगे, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मेंशन करेंगे, वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो अट्रैक्ट करती हैं, जैसे कि आपने वहाँ पे क्या अचीव किया, अचीवमेंट्स और अकम्पलिशमेंट्स, सिग्निफिकेंट अकम्पलिशमेंट्स जो कि ज़रूरी हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। अब आपने क्या एक कस्टमर बनाया पूरे साल में, तो मतलब आप खुद सोचिए ना कि वो कोई इतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन यू हैव ट्राइड, आपने पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करी कि हम कैसे कैसे कस्टमर को कैप्चर कर सकते हैं, कैसे कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, सॉरी, तो वो उस पे आपने कैसे वर्क किया, ब्रांडिंग पे वर्क करा आपने, मार्केटिंग पे वर्क करा, ठीक है। अगर हो तो बहुत ज़्यादा बेटर है कि आप नंबर्स में इंक्लूड करें उस चीज़ को कि हाँ भाई कितने नंबर्स में था, 1 मंथ में क्या टारगेट था, क्या रहा, आपको कोई टारगेट भी नहीं दिया था लेकिन आपने खुद से अपना टारगेट बनाया और क्या टारगेट्स आपने फुलफिल करे, अचीव करे, 1 मंथ में क्या करे, सेकंड मंथ में क्या करे। अगर आप इस तरीके से बताएंगे तो आपकी जो ये बताने का तरीका है ये पता चलेगा साफ कि आप बहुत ही क्लियर हैं, कि आपको ध्यान है कि आपने पहले काफ़ी टाइम पहले भी अगर काम किया था तो उसमें आपने क्या क्या किया था। अदरवाइज अगर इसका कोई रिलेशन नहीं था तो जो आपका एक्सपीरियंस था उसमें वो चीज़ें हाईलाइट करिए जो यहाँ से रिलेटेड हों, जो सुनने में सेम लगे, जो ऐसे लगे कि हाँ कहीं ना कहीं कनेक्शन बन रहा है, ओके। तो ये है मेरी तरफ से आंसर, आई होप सो क्लियर होगा। ये एक रिक्वेस्टेड सेशन था और जिसने रिक्वेस्ट किया था प्लीज़ काइंडली एक्नॉलेज ज़रूर करें, तो लगता है कि हाँ आप वहाँ तक पहुँच गया है जिसने क्वेश्चन पूछा था, ओके। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हो आपका, नेक्स्ट जो क्वेरी हो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करते रहें, बहुत सारे वीडियोस आपके काम के हैं, नहीं हैं तो उन्हें इग्नोर कर दें, आगे बढ़ें, ओके। सो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, stay happy, stay safe, thanks for watching, bye bye।